नमः संस्कृताय। संस्कृत वाणी चैनल पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार पांडे। आज हम व्याकरण संबंधित या अथवा आप कह सकते हैं व्याकरण के भाग को, व्याकरण से संबंधित कुछ भागों को हम आज देखेंगे, उससे पूरा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लकार के बारे में जानेंगे। लकार के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम। वैसे यह लकार अव्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि व्याकरण के जो प्रारंभिक स्तंभ हैं, जो आपको शब्दों को पहचानने में, जो आपको पद को पहचानने में, पद किस से संबंधित है, पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यह जानने के लिए काफी उपयोगी होता है, जो आप कक्षा 6 से 8 के बीच में पढ़ चुके होंगे। परंतु मैं एक बार पुनः इसकी आवृत्ति या इसका पुनः स्मरण के लिए इस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसे आप एक बार पुनः देखेंगे, समझेंगे और इसे नोट भी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। 10 लकारा। संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 होती है। संस्कृत व्याकरणे कालम भावम च दर्शयितुम 10 लकारा भवन्ति। कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण में काल और अवस्था अर्थात मूड्स को, काल और अवस्था, संस्कृत व्याकरण में काल और अवस्था को दर्शाने के लिए कुल 10 लकार होते हैं, जो एक श्लोक पाणिनि, एक लघु सिद्धांत कौमुदी में यह एक श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है। इसे आप देख सकते हैं। ये रहा श्लोक आपके सामने। लट वर्तमाने लिट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। लट वर्तमाने लिट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। लट वर्तमाने लिट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। विद्यासीसौर लिंगलोटौ च लुट रिट लिंग च भविष्यति। लुट लिट लिंग च भविष्यति। क्या है? लट वर्तमाने लिट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। भूते लुंग लंग लिटस्तथा। विद्या सीसौर लिंगलोटौ च लुट लिट लिंग च भविष्यति। ये कुल 10 हैं और 10 किस किस काल में से संबंधित हैं, यह भी इस श्लोक के माध्यम से बता दिया गया है। आप इसे याद करके दसों लकारों को उसके काल के में प्रयोग होने वाले उस लकार को, उसके काल और उस लकार को दोनों को एक साथ, एक भाव में एक साथ आप एक माला के रूप में से याद कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः 10 लकार को अगर रखा जाए तो कड़ी या कुछ कड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, पदों का स्थान भी आप बदल सकते हैं याद के क्रम में, और उनका काल भी क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए इस श्लोक को याद अगर आप कर लेते हैं तो आपको उनका किस काल में वह प्रयोग होते हैं और वह कौन से लकार हैं, यह भी साथ में आपको याद हो जाएगा। अर्थात एक श्लोक याद करने से आपको
दो इसके प्रयोगों का पता चल जाएगा, अर्थात एक पंथ दो कार्य एक साथ में हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, आपको बताते चलें कि इसमें जो लेट वेदे लिखा हुआ है, इसमें जो लेट वेदे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लेट वेदे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट वेदे। आप यहाँ देखेंगे इसको, यहाँ पर लेट वेदे को आप पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे। लेट वेदे यानी अर्थात नोट लेट लकार केवल वेदों में प्रयोग होता है, अर्थात 10 में से एक ऐसा लकार है जो केवल वेदों में प्रयोग होता है, वेदों के अध्ययन में या वेदों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कुल बचे 9। अब 9 में से हमें कुल 5 ही ऐसे मुख्य लकार हैं जो हमें अध्ययन करना है अपने कक्षा 9 और 10 में। वर्ग कक्षा 9 और 10 में कुल ऐसे 5 ही लकार हैं जिसे हमें अध्ययन करना है। तो देखते हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस लट लकार, लट लकार, भूतकाल पास्ट टेंस लुंग लंग और लिट, इसमें 3 लकार गए हैं, और विधि और आशीर्वाद में इसमें लिंग अर्थात विधि लिंग और लोट लकार, ठीक है। और भविष्यत काल में इसमें भी 3 लकार गए हैं, लुट लकार, लिट लकार और लिंग लकार, अर्थात 3 और 2 5, इसमें 3, इसमें कुल 3, इसमें 2 5 और इसमें 3 8 और इसमें एक आपको मिलेगा 9, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लुट लकार है वो वेदों में चला गया। टोटल 10 आपके लकार आपके सामने हैं। तो अब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि कौन से लकार किस काल के लिए हैं। वैसे श्लोक में भी हमने आपको बता दिया कि लट वर्तमान अर्थात लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। लिट वेदे, वेदे मतलब लिट लकार भूत के, लिट लकार वेदों के लिए होता है। भूते लुंग लंग लिटस् था, अर्थात भूत काल के लिए लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार होता है। विद्या सीसौर लिंगलोटो, अर्थात विद्या अर्थात विधि लिंग अर्थात आज्ञा देने, प्रार्थना देने, इच्छा व्यक्त करने और आशीर्वाद देने में ये लिंग और लोटो का, लोट प्रत्ययों का, लोट लकार का प्रयोग होता है। बचे 3 लुट लिट लिंग, ये आपके सामने है भविष्य के लिए। वैसे नीचे भी हमने इसको व्याख्या के तौर पे आपके सामने रख दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे वर्तमान काल में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके सामने वो कड़ी रख दिया है कि वर्तमान काल में क्या होता है, लट लकार का प्रयोग होता है, अर्थात ऐसा कार्य जो कार्य अभी हो रहा हो या सामान्य रूप से होता है उसे वर्तमान काल में प्रयोग होता है। उस काल को लट लकार के रूप में देखेंगे। अर्थात वर्तमान काल के लिए केवल एक ही लकार है जो लट लकार कहा जाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई लकार नहीं है। अब भूतकाल की बात कर लें, जो कार्य पहले हो चुका है, आप देख सकते हैं जो कार्य पहले हो चुका है। इसमें कुल आपको 3 लकार मिलेंगे, लुंग लंग और लिट। अगला है विधिलिंग। विधिलिंग में क्या क्या आ गया, आज्ञा देना, प्रार्थना, इच्छा और आशीर्वाद इत्यादि। इस तरह की जब वाक्य आपको मिलें तो ये सब जाएंगे लिंग और लोट में। भविष्यत काल, इसको भी हम अलग आगे कड़ी में जब हम आपको क्लास लेंगे या अगला वीडियो जब प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष, तो विधिलिंग में क्या क्या आएगा और लोट लकार में क्या क्या आएगा, दोनों आपको अलग अलग करके हम बताएंगे। तो अभी आप इतना समझें कि आशीर्वाद, आज्ञा, प्रार्थना और इच्छा जाहिर करना के वाले वाक्यों में लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग होता है। अगला है भविष्यत काल में। भविष्यत काल अर्थात जो कार्य आगे भविष्य में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। आप इसका सार देख सकते हैं। कुल 10
लकार चार प्रकार के, काल या भाव, वर्तमान काल, भूतकाल और विधिर्लिंग और भविष्य, ये चार भाव हैं या चार काल हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और विधि या आशीर्वाद या भविष्यत। धन्यवाद आपको यह इतना कड़ी समझने के लिए। आगे हम देखते हैं अगला कड़ी इसमें। अगला है धातु क्या है। अगला है धातु क्या है। धातु क्या है और उसका वर्गीकरण। हम इस में धातु क्या है और इसका वर्गीकरण संस्कृत व्याकरणे क्रियायाः मूलरूपं धातु इति कथ्यते। संस्कृते धातूनां वर्गीकरणं मुख्यतः त्रिषु विभिन्नेषु आधारेषु क्रियते। कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रियाओं अर्थात धातुओं का वर्गीकरण मूल रूप से तीन अलग अलग आधारों पर होता है। और हमने कक्षा लेने के क्रम में आपको बता भी दिया था कि जब भी हम धातु बोलें तो आप उसे क्रिया ही समझेंगे, अर्थात क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। अर्थात क्रिया के मूल रूप अर्थात जो मूल है, जो वास्तविक है, वही धातु है। ठीक है, इस बात को भी आप समझेंगे ऐसे। आगे देखते हैं। आगे है पद के आधार पर। जैसे तीन अलग अलग प्रकार हमने बताया ना कि तीन अलग अलग प्रकारों पे इसको विभाजित किया गया है। तो पहला है उसमें तीन अलग अलग में, जो पहला है पद के आधार पर। पहला क्या है? पहला है कि धातुष युज्यकर्माणो विकृत प्रत्यानाम आधारेण क्रिया त्रिविधा भवन्ति। धातुओं में लगने वाले प्रत्यय तिंग प्रत्यय के आधार पर क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन है? तो पहला है सकर्मक यानी परस्मयी पद क्रिया, दूसरा है आत्मनि पद क्रिया और तीसरा है उभय पद क्रिया, जिसमें आप समझ सकते हैं कि पढ़ना, लिखना, करना इत्यादि परस्मयी पद अर्थात सकर्मक क्रिया है। आत्मनि पद जिन धातुओं में कर्ता के लिए क्रिया होती है, जिन धातुओं में, यहां आप देख सकते हैं, जिन धातुओं में कर्ता के लिए जिन धातुओं में कर्ता के लिए क्रिया होती है, इनमें आत्मनि पद प्रत्यय लगता है। जैसे सेव सेवा करना, स्नान करना, वश रहना। अर्थात इस आप इस आत्मनि से समझ सकते हैं कि ऐसा क्रिया जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव स्वयं पे पड़े, वह आत्मनि पद हो जाएगा। और यहां आप देख सकते हैं सकर्मक अर्थात परस्मयी पद क्रिया में क्या होता है कि जिन धातुओं का, आप यहां देख सकते हैं, जिन धातुओं का यहां आप देख सकते हैं, जिन धातुओं को कर्म की आवश्यकता होती है उनमें परस्मयी पद प्रत्यय लगता है। और उभयपदी, जिन धातुओं में दोनों, उभयपदी हो गया जिन धातुओं में दोनों प्रकार के प्रत्यय लग सकते हैं, परस्मयी और आत्मनि, वे उभयपदी क्रिया कहलाते हैं। आगे देखते हैं कर्म के आधार। पहला आप देखिए यहां पे पहला क्या था? पहला था यहां पे पद के आधार पर। अब आते हैं यहां पे कर्म के आधार पर। अब यहां हम लेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्या होगा? कर्म के आधार पर दो प्रकार हैं। वाक्य में कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के दो मुख्य भेद हैं। स्मरणीय, कर्म का अर्थ है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। आप इसे जरूर याद रखेंगे। कर्म का अर्थ है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। अब कर्म के आधार पर दो प्रकार के हैं, तो उसमें से पहला है सकर्मक क्रिया। पहला है इसमें से
सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट होता है, जैसे रामः पुस्तकम पठित, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम क्या है, सकर्मक हो गया। उदाहरण आप इधर देख सकते हैं, उदाहरण आप इधर देख सकते हैं, उदाहरण आगे देखते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गया आपका, यहाँ देख सकते हैं जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे शिशु सेते तथा शिशु सोता है, या राम हस्ति राम हंसता है, इसमें क्या है, कर्म का अभाव है, कर्माभाव इसमें है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, इसे आप नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। आगे देखते हैं। अब 3 आधार था, पहला पदों के आधार पर, दूसरा पहला हमने देखा पदों के आधार पर, दूसरा देख लिया हमने कर्म के आधार पर, और तीसरा है धातु के, इन धातुओं के वर्गों के आधार पर। तो यह बहुत विशेष नहीं है, लेकिन आप इसे मोटा मोटी तौर पे आप देख सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पे आप इसे देख सकते हैं। संस्कृत में की लगभग 2000 धातुओं के उनके रूप चलने और प्रक्रिया के आधार पर 10 गणों अर्थात 10 क्लासेस में विभाजित किया गया है। यह बहुत जानने वाली आपकी विषय वस्तु से चीज़ नहीं है, लेकिन आप तभी भी इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भवादि, अदादिगण, झत्यादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, और भी आगे आपको यहाँ मिलेगा दिवादिगण, स्वादिगण। आप इसे एक बार देख लेंगे वीडियो को रोक के, थोड़ा सा इससे आप नोट चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, या अथवा चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दें एक धातु कई गणों के में आ सकता है, लेकिन इसका मुख्य वर्ग, क्षमा कीजिएगा, मुख्य वर्ग वह होता है जिसमें वह सबसे पहले आते हैं। आगे देखते हैं संस्कृत में अगला कड़ी कारक। अगला है कारक प्रकरणम, आप इसे अवश्य नोट कर लेंगे, और इसे, क्योंकि यह भूमिका आपको वाक्य निर्माण में बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका होती है। तो वह कारकः क्या है, कारकः वाक्य में संज्ञा और क्रिया, इन दो शब्दों की प्रमुखता रहती है। इन दोनों में किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य होता है, यह संबंध कारक के रूप में होता है। अतः क्रिया के साथ जिस शब्द का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 हैं, परंतु संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां मानी गई हैं, तो यह भी आप नोट कर लेंगे। विभक्ति क्रिया के, यहाँ देखेंगे आप, विभक्ति क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कोई यह पूछ सकता है कि विभक्ति क्या है, तो विभक्ति आप बता सकते हैं क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों में, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है, अर्थात क्रिया और संज्ञा, अर्थात क्रिया के बीच और संज्ञा के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। आप यहां इन चिन्हों को देख सकते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीया, कर्ण के लिए तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन। और इन चिन्हों को आप, यही चिन्ह है जो कर्म, यही चिन्ह है जो क्रिया, और ये ऐसे चिन्ह हैं जो क्रिया और अर्थात संज्ञा के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। कौन चिन्ह है? यही वह चिन्ह है जो क्रिया और संज्ञा के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। यही चिन्ह बताते हैं, यही चिन्ह आपको बताते हैं कि कौन सी विभक्ति है। इस अगर हिंदी वाक्य है तो इन चिन्हों को पहचानते हुए आप विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, विभक्ति को पहचान सकते हैं। तो यह चिन्ह भी आपको याद करना पड़ेगा, इसे नोट कर लीजिएगा ज़रूर। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण शे के द्वारा संप्रदान चतुर्थी को के लिए अपादान पंचमी से पृथक होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पै पर होता है, यहाँ पे छोटा है, में पै पर होता है संबोधन हे अरे भो।
तो इत्यादि आप याद कर लेंगे। आप कारक विभक्ति, सब विभक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है विभक्त होने की क्रिया या भाव या विभाग। यहां आप देख सकते हैं विभक्ति का शाब्दिक अर्थ विभक्त होने या विभक्त होने की क्रिया या भाव, या इसको बांट भी कह सकते हैं या विभाग भी कह सकते हैं। तो यह भी आप ध्यान देंगे। व्याकरण में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। आगे, संस्कृत व्याकरण के अनुसार नाम या संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं, जो नाम संज्ञा शब्दों के एक दूसरे तथा क्रिया को जोड़ते हैं। यह भी आप नोट करेंगे और याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। आगे कारक विभक्ति, आप इन पदों को पढ़ लेंगे, वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे। इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हमने हर कड़ी को और हर वो महत्वपूर्ण वाक्य को इसमें रखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं एक एक का, क्योंकि कर्ता कारक प्रथमा। अब मैंने सभी सप्त कारक को इंक्लूडिंग संबंध को भी हमने इसमें व्याख्या किया हुआ है पूर्ण रूप से, तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं और इसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इसके लिए। संस्कृत व्याकरण, अब आते हैं वचन और लिंग। वचन और लिंग में, इसमें हम इस कड़ी में एक वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। यहां आप देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनका व्याख्या आपके सामने है, क्योंकि अगर व्याख्या पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ लिंग भी आप देख सकते हैं, लिंग भी आप 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनकी व्याख्या आप यहाँ आगे दिया हुआ नोट कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। आगे यहाँ पे क्रिया, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम, यहाँ पे क्रिया की व्याख्या आप देख सकते हैं, क्रिया, और इसे भी आप पुनः जरूर नोट कर लेंगे। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम करने या होने का ध्वनि या संकेत करते हैं, उसे क्रिया कहलाता है। इनकी पहचान आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। पढ़ना, लिखना, खाना पीना, खेलना, सोना आदि इत्यादि सब जैसे क्रिया होता है, अर्थात जिनके अंत में ना लगा हो, वह क्रिया का एक बहुत बड़ा पहचान है, उसे क्रिया कहते हैं। यह सेम, इस वीडियो को आप रोक के आप इसे नोट कर सकते हैं और समझ लेंगे जरूर, इसे बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आगे कुछ संबंध कारक के बारे में, अधिकरण कारक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इस वीडियो को भी आप यहाँ पर रोक के आप इसे तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं जो हमें महत्वपूर्ण, जो क्लास में हमें 5 लकारों को ध्यान पढ़ना है और कवर करना है, वह आपको अब मिलने वाले हैं, जिसमें लट लकार वर्तमान काल के लिए एक ही काल, वर्तमान काल के लिए एक ही लकार है जो लट लकार है। तो अब आप लट लकार के लिए इसे याद करना है आपको। इसमें पुरुष हमने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष हो गए। वचन भी हम लोगों ने 3 पढ़ा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन और 3 पुरुष। सबसे पहले आपको बता दो महत्वपूर्ण बात, यह जो प्रत्यय है यह धातुओं के अंत में लगेगा, जो मूल धातु होगा उसके अंत में लगेगा। तो आप इसे याद कर लेंगे, इसे याद करेंगे, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमि, आवह, आमह। क्या है? तीता, अंति,
सीथ सीथ थ और आमियावह आमियावह आमह, ती तह अंत सीथ थ आमि आवह आमह। यह हो गया प्रत्यय। यह अगर आप लट लकार से संबंधित इसे आप याद करते हैं तो इस पे दुनिया की किसी भी क्रिया को, किसी भी मूल धातु को यहाँ पर रखकर और आप उसका रूप चला सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे पठ धातु रखते हैं, पठ धातु लेते हैं तो बनेगा पठति पठतः पठन्ति पठसी पठथः पठत पठामि पठावह पठामह। इसका रूप आप आगे देखेंगे। तो यह आप केवल एक लट लकार संबंधित इस प्रत्यय को याद करते हैं तो समझिए आपको 1000 या जो भी आप इस पे धातु रखेंगे उसका रूप इस पे चलेगा। तो इसे आप ध्यान से याद कर लेंगे और इसे नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। अगला है, यहां पे देखिएगा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे होगा लिट लकार अर्थात सामान्य भविष्य काल। तो इसमें क्या है, यह भी आपका उस प्रत्यय है। आप इसे याद कर लेते हैं तो भविष्यत काल का सारा प्रयोग इस पे चलेगा, सारा रूप इस पे चलेगा। जैसे कि मान लीजिए गम का लेते हैं तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति बनेगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। यहाँ पे गमिष्यामः चलेगा। तो यह रूप भी आपको, यह भी प्रत्यय याद करना है। इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इस तरह याद करेंगे, इष्यसि इष्यथः इष्यत इष्यामि इष्यावः इष्यामः से। तो गम में अगर चलेगा तो बनेगा ग ई जाके गम, मान लो गम प्रत्यय हो गया, गम धातु हो गया। गम धातु में अगर भविष्यत काल रिट लकार चलाना है, लिट लकार चलाना है तो इसका बनेगा गम धन ईस्यति। तो बनेगा ग मी स्यति गमिष्यति गमिष्यतः। इसी तरह से यह रूप चलेगा गमिष्यन्ति। ये जो ई लगा हुआ है यह जाके म पे छोटी की मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाएगा। बाकी जो भी इसमें अक्षर हैं स्वतः वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसे आप रूप चलाएंगे कैसे, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यथः इष्यत इष्यामि इष्यावः इष्यामः। इसे भी आप नोट करेंगे, याद कर लेंगे। अगला देखते हैं, 2 लकार हो गया, लट लकार और लिट लकार। अगला है लंग लकार। लंग लकार भी अशुद्धि है कुछ लिखने में आप यहाँ पे, तो इसे भी आप ठीक कर, लंग लकार ठीक कर लेंगे। अन्यद्यतन भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस के लिए है तो इसको भी आप याद करेंगे। तो ताम तो ताम अन अहतम तो ताम अन अहतम त अम आव आम। इसे भी आप नोट कर लेंगे, इसे भी आप याद करेंगे ताकि हम भूतकाल के लकारों को हम धातु रूप को चला सकें, भूतकाल के रूपों को हम चला सकें। ठीक है, 3 हो गया। अगला है लोट लकार, आदेशवाचक, जिसमें हम आदेश देते हैं। तू ताम इसमें आएगा। अभी यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ देखिए विभाजन हो गया। लोट लकार में जो हम प्रयोग करेंगे, केवल आदेशवाचक वाक्य होंगे तो ये लोट लकार में आएंगे। जैसे कि तू ताम अन, अंतु है, यहाँ पे ध्यान देंगे, तू ताम अंतु, अंतु है यहाँ पे, अंतु, अनु नहीं पढ़ेंगे, इसे अंतु पढ़ेंगे। ठीक है, अंतु, तू ताम अंतु। ठीक है। अगला है अतम त आनी आओ आम। इसे भी याद करेंगे और इसके पहले अर्थात ये प्रत्यय है तो प्रत्यय धातु के बाद में लगता है, तो यहां पे बनेगा पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, ऐसे ही बनेगा। अर्थात यह एक कड़ी आप एक याद कीजिए और आपके साथ में समझिए कि हजारों रूप आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। यह प्रत्यय अंत में जोड़ते जाइए, रूप तैयार होता जाएगा। आगे देखते हैं। और विधिलिंग,
ये शायद अंतिम है, पांचवा विधिलिंग अनुज्ञावाचक। ठीक है, एत इसका बनेगा विधिलिंग, वीडियो रोक के आप इसे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। इसका बनेगा एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अर्थात आप देख सकते हैं, अगर इस पे आप रूप चलाएंगे, मान लीजिए पठ का लेते हैं तो पठेत, पठेताम, इसका बनेगा पठेत, ऐसे बनेगा पठेत, पठेताम, पठेतम, पठेत, ऐसे बनेगा इसका। तो आप इसे देख लेंगे, समझ लेंगे। एत, एताम, एहु, एह, एतम, तो, एयम, एव, एम, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। और अगला है लोट लकार आदेशवाचक। उसी पे हमने जो एक रूप लिखकर बताया है, पठतु, पठताम, पठन, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाओ, पठाम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ऊपर आपको बताया है लोट लकार में यहाँ पे आएगा केवल तू, आपने लिखा भी होगा तू, ताम, अंतु, अह, तम, त, आनि, आओ, आम। यह जो प्रत्यय था इसमें जुड़ गया तो इस तरह का रूप बन गया। इसमें अगर आप चाहें तो पस अर्थात देखने के अर्थ में तो बनेगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यंतु, पस, पश्तम, पसत, पसानि, पशाओ, पशाम। गच, गच का बनाएंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छत, गच्छत, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। आप इस पे कोई भी मूल धातु रूप रखकर उसका यहाँ पे रूप चला सकते हैं। इन पांचों लकारों में पांचों लकारों का प्रत्यय आपको, पांचों लकारों का प्रत्यय आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप लकार को आप समझ सकते हैं। आप वीडियो रोक के सब पे के मैंने रूप चलाया हुआ है, आप उसे नोट कर लेंगे। देखिए विधिलिंग में चलाया, पठित, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। क्योंकि जब तक रूप आपको याद नहीं होगा तब तक आप धातु रूप और शब्द रूप आपको याद करना पड़ेगा, तब तक आप वाक्य निर्माण करने में असमर्थ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे समझे होंगे। जो भी समस्या हो उस पर नोट कर लीजिएगा, क्लास में चर्चा होगी। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अपना ख्याल रखें और खूब तैयारी करें।